रघु तो घर पे नहीं है। नहीं कोई बात नहीं, मैं तो बस आपका सामान देने के लिए ही आया था। थैंक यू सो मच रुपेश जी। और बताइए, बेला दीदी और निशी कैसे हैं? बहुत मजे में। हम लोग तो आपको मनी मन धन्यवाद देते हुए थकते ही नहीं है। और निशी तो आपको बहुत याद करती है। वैसे एक बात कहूंगा, सही बिगाड़ा है आपने बच्ची को। मतलब जब आप वहां पर थी तो उसकी सारी बड़ी बड़ी फरमाइशें पूरी करती थी, जैसे महंगा महंगा खाना खिलाना, जैसे पनीर, मटर पुलाव। अब वो यही सब चीजें हमसे मांगती है। आज सुबह कह रही थी कि पापा मैं पनीर के कोफ्ते खाऊंगी और साथ में मटर का पुलाव खाऊंगी। शिवानी जी, हम लोग तो ये सब चीजें दिलवा नहीं सकते ना, बस समझा सकते हैं तो हम समझा देते हैं कि बेटा अब तुम्हारी बेबी जी मामी जी यहां नहीं है। लेकिन क्या हुआ, चलता है। नहीं रुपेश जी, हम वहां नहीं है तो क्या हुआ, निशी की फरमाइशें तो पूरी कर ही सकते हैं ना। आप चलिए हमारे साथ। जी चलिए जी। इन्हें हमारी रसोई से जो भी कुछ चाहिए हो इन्हें जरूर दे दीजिएगा। ये धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अजी सुनते हो? अरे ये इतनी सारी सब्जियां कट्ठे से उठा लाए। कट्ठे से का क्या मतलब? दुकान से लाया हूं भाई। देख क्या है, घर के अंदर सारी की सारी सब्जियां होनी चाहिए। जब जिसका जो बना के खाने का मन करे पकाए और खा ले। जब तक मैं इस घर में हूं ना, किसी भी चीज की कमी नहीं होने देनी है मैंने। ये क्या बदतमीजी है? अब हम सिर्फ दाल रोटी खाएंगे, सब्जियां क्यों नहीं बनाई? जी वो सब्जी बनाने ही जा रहा था, लेकिन क्या? वो रघु जी के जीजा जी आए थे, अपने साथ सारी सब्जियां ले गए। ये क्या नाटक शुरू कर दिया है तुमने? अब तुम्हारे घर वालों का खर्चा भी हम उठाएंगे। एक तरफ तुमने हमारा खाना पीना रोक दिया और दूसरी तरफ तुम अपने घर वालों को सब्जियां भिजवाओगे। शर्म नहीं आती तुम्हें? वैसे तो तुम बड़ी खुददारी की बातें करते हो। किचन से सब्जियां चुराते हुए कहां गई थी तुम्हारी खुददारी? अब अगली बार किचन से सब्जियां चुराते हुए कम से कम इतनी गनीमत करना कि हमारे लिए थोड़ी सी सब्जियां बचा कर रखना। ये क्या कर रही थी आप? बिना कुछ जाने पूछे रघु को इतना कुछ क्यों सुना दिया? शिवानी, तुम जानती नहीं हो कि रघु ने क्या किया है। एक तरफ उसने हमारा खाना पीना रोक दिया और दूसरी तरफ अपने जीजू से मिलकर सारी सब्जियां अपने घर पहुंचवा दी। अभी रघु ने वो सब्जियां अपने घर नहीं पहुंचवाई थी। वो तो हमने ही कहा था रुपेश जी को कि वो सब्जियां अपने घर ले जाएं। रघु को तो इस बारे में कुछ पता भी नहीं था और आपने बिना सच जाने उसे इतना कुछ सुना दिया। भाभी, इतनी सारी सब्जियां देख के समझ में नहीं आ रहा है कि कहां से शुरू करूं। अरे विवेक बाबू, कहीं से भी शुरू कर लो, लेकिन दिल खोलकर खाना और सारा का सारा खाना खत्म कर दो। आप सबकी खुशी के लिए मैं फिर से ले आऊंगा ये सब। कहां से लाओगे रुपेश? बताया नहीं सबको कि कहां से लाओगे सब्जियां तुम? बिना किसी की इजाजत के उनकी किचन से सारा सामान लेके आना चोरी थी रुपेश। तुम्हारी वजह से मुझे वहां बेइज्जत होना पड़ा। मुझे जवाब दो कि क्यों किया तुमने ऐसा? जवाब दो रुपेश। दिल बंधे एक डोरी से